बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अबरार और आपको खुशामदीद करते हैं रौनक इफ़्तार में। रौनक इफ़्तार में हम आपके लिए लेके आते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स। कभी हम आपको पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनकी सैर कराते हैं, इस्लामिक नॉलेज के हवाले से आपसे बात करते हैं। इसके अलावा मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, कभी तिब्ब नबवी की नज़र से देखते हैं इस्लाम को। तो आज हम क्या करेंगे, डेफ़िनेटली आज की जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ ऑल्सो पावर पैक्ड विद नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारी लाइव ट्रांसमिशन है 6 से लेकर 8 बजे तक। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। एक आसान से सवाल का आपने देना है जवाब। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं कुकिंग के हवाले से या जो हमारा टॉपिक होता है उस हवाले से, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और हमारे सवाल का जवाब देने से आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा ये है कि रमज़ान के एग्जैक्टली बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है, ये आपने हमें कॉल करके बताना है। कोई फरमाइश, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, वेल जनाब, किचन में हूँ मैं इस वक्त। और किचन में हम क्या करते हैं, कुकिंग हम यूजुअली करते हैं वहाँ के ममालिक की जो कि मुस्लिम ममालिक हैं। जैसे हमने टर्की को कवर किया, जैसे हमने जॉर्डन को कवर किया। तो आज मैंने सोचा एक ऐसे मुल्क का इंतखाब किया जाए, एक ऐसे स्टेट का इंतखाब किया जाए जो बहुत बड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ मुस्लिम कंट्री, मगर वहाँ पे बहुत ही कसीर तादाद जो है वो मुसलमानों की है, एंड दैट इज़ यूएसए। अमेरिका में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनको इस साल 16 साढ़े 16 घंटे का जो है वो रोज़ा रखना है। और मैंने अब मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, और जब भी उनसे बात होती है तो इट्स वेरी वेरी गुड टू सी कि कितने ज़्यादा जोश के साथ वो रोज़े रखते हैं। और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पेट्रियाटिज़म और इतना ज़्यादा जो एक जोश है ना, वो शायद हम में भी नहीं है जितना उनमें है। इसके बारे में आपको मज़ीद बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि यूएसए में क्या क्या खाने खाए जाते हैं रमज़ान में, वैसे जनरली, एक छोटे से पैकेज में। तो देखा आपने कि आधे से ज़्यादा खाने जो थे वो फ़ास्ट फूड ही थे। और पूरी दुनिया में ओबेसिटी का जो रेशो है वो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, क्योंकि बर्गर्स का, सैंडविचेस का, पिज़्ज़ास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़िंदगी बहुत तेज़ है, बट दे जस्ट ग्रैब समथिंग एंड दे जस्ट हैव इट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ़ास्ट फूड के ज़ुमरे में आती हैं, बट स्टिल दे आर हेल्दी। स्लॉपी जो के नाम से एक उनका बर्गर होता है, जो बर्गर तो वैसे होता है मगर उसमें कीमा होता है, उसमें कुछ मसाला होता है। इसके साथ चाउडर का इस्तेमाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इस वक्त तो खैर ज़ाहिर सी बात है वहाँ भी गर्मी है, तो ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, फ्रूट्स का इस्तेमाल वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, अगर वो इस्लामिक स्कूल्स हैं या फिर समर कैंप्स हैं, तो वहाँ पर भी बाकायदा एक एहतमाम किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो छोटे छोटे से वहाँ के सबर्ब्स हों, चाहे जॉर्जिया में एटलांटा एक जगह है जहाँ पे इतना देसी खाना मिलता है कि अगर आप वहाँ पे जाके कभी देखें तो आप कहेंगे कि इतना तो शायद कराची में, पाकिस्तान में भी नहीं मिलता जितना वहाँ पर मिलता है। और उन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में बुफे अरेंज किया जाता है 20 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए। पकौड़े समोसे भी होते हैं, लेकिन यूजुअली उन्हीं के बर्गर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पास्ता का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। अच्छा, अब है क्या कि क्योंकि यूएसए इज़ सच अ बिग कंट्री, सच अ बिग स्टेट, कि वहाँ पर मैक्सिकन अमेरिकन खाना भी है, वहाँ पर चाइनीज़ अमेरिकन खाना भी है। जैसे हम कहते हैं ना हमारा देसी चाइनीज़ खाना, इसी तरह से हर जगह के खाने को उन्होंने लोकलाइज़ कर दिया और थोड़ा सा अमेरिकन बना दिया है। अब हम आज बात यूएसए की क्यों कर रहे हैं, आज बात हम इसलिए यूएसए की करें बिकॉज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी विच इज़ कॉल्ड अमेरिकन। एंड क्योंकि जो अमरीकी लोग होते हैं वो टमाटर का और अंडों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम चॉप सुए बनाते हैं, सो देयर इज़ दिस चॉप सुए विच इज़ चाइनीज़, जिसमें चाइनीज़ ग्रेवी होती है वाइट कलर की जिंजर एंड गार्लिक के साथ। एंड
जो अमेरिकन चॉप सुए होता है, आपने आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ज़रूर खाया होगा। उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि सिंस इट्स अमेरिकन तो द नूडल्स आर डीप फ्राई किए जाते हैं वो नूडल्स। उसके ऊपर एक टमाटर की मज़े की ग्रेवी बनती है एंड उसके ऊपर फिर हम ऐड करते हैं अंडा। 2 ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अच्छी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूँ। देयर इज़ दिस इंस्टीट्यूट इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स निकाली हुई हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ पे जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं इस्लामी, तो उनको वहाँ पे रहते हुए, अपने मुल्क से दूर रहते हुए, कभी कभी अपने पेरेंट्स से भी दूर रहते हुए इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज हो जाती है कि हमें भी जो है वो इतनी नॉलेज नहीं होती, बिकॉज दोज बुक्स आर रियली कलरफुल और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो पब्लिश की गई होती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे आज की रेसिपी जो है वो डेडिकेटेड है। आज हम बना रहे हैं अमेरिकन चॉप सुए, लेकिन हम इसका काम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। आज हम बना रहे हैं अमेरिकन चॉप सुए। काम करती हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने डालडा कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं मज़ीद इसमें शामिल करूँ। हल्की आंच पे हमने इसको गर्म होने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि हम चिकन को करेंगे फ्राई। अच्छा, इसमें प्रॉन्स भी शामिल होते हैं, इसमें सब्जियां भी शामिल होती हैं, जिसमें बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे, हम शिमला मिर्चें ऐड करेंगे, हरे प्याज का हरा वाला पार्ट हम इसमें शामिल करेंगे, गाजरें इसमें शामिल होंगी जूलियन कटी हुई। इसके अलावा बहुत सारी सॉसेज हैं, लेकिन सारी वो सॉसेज है जो आपके घर पे ऑलरेडी ज़रूर होंगी। चिली सॉस है, सोया सॉस है। अच्छा, चिकन का काम स्टार्ट करते हैं। 1 खाने का चमचा मैंने इस बोल में रखा हुआ है चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर मैंने प्लेस किया हुआ है और चिकन पाउडर के अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये चिकन मेरे पास है तकरीबन 350 ग्राम, यानी कि 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा। पतले पतले से इस तरह से मैंने इसके पार्चे काटे हुए। जितना पतला आप इसको काटेंगे, एक तो ये कि क्वांटिटी में जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा और जल्दी से गल जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैदा, 1 खाने का चमचा। हल्का सा हमने इसे कवर करना है, बहुत ही हल्का सा। रेस्टोरेंट में जब हम चिकन खाते हैं तो वो इसी तरह से हर चाइनीज़ खाने के लिए फ्राई हुई हुई होती है। और 1 ही खाने का चमचा हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर मैंने ऐड कर दिया था इसमें। थोड़ा सा पानी, इतना कि हल्की सी लेयर रहनी चाहिए चिकन पे। इससे क्या होता है, चिकन गलती भी बहुत अच्छी है, बहुत टेंडर हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि पहले से करके आप इसको रख लें, उसके बाद जब आपने कोई भी खाना बनाना है उसमें बस चिकन आप आखिर में भी ऐड कर दें तो वो झटपट जल्दी से जो है वो बन जाएगा। सो यहाँ पर चिकन पाउडर हमने शामिल कर दिया था, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मैदा। और साथ साथ मैं सवाल भी बता दूं आज का, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जीत सकते हैं रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट। यहाँ पर सवाल हमारा ये है, रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? अच्छा, थोड़ा सा पानी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मज़ीद मुझे चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप बहुत थिक इसका बैटर रखते हैं ना, तो बहुत अकड़ी अकड़ी सी चिकन बनेगी एंड डेफिनेटली यू वॉन्ट लाइक इट। कोई मिर्चें इसमें मैंने ऐड नहीं किया, आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर सम फ्लेवर, 1/2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें काली मिर्चें जो कूट के हमने रखी हुई हैं वो ऐड करेंगे, नॉट पिसी हुई। इसकी तेज़ी अलग ही होती है, इसकी तेज़ी, इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट सा होता है, एकदम से जो है वो मुंह में एक हिंट आती है काली मिर्च की। अच्छा, ऑयल मैं कर लेती हूँ चेक यहाँ पर, और ऑयल हमारा परफेक्टली है गरम, वेरी नाइस। ये चिकन के पीसेस हम फ्राई करेंगे एंड बिल्कुल फिक्र नहीं करें अगर चिकन के पीसेस आपस में जुड़ भी जाते हैं, क्रिस्पी ये बिल्कुल नहीं होंगे। आप इनको दोबारा से जो है वो अलहदा भी कर सकते हैं, बिकॉज इसको एज इट इज़ तो आपने वैसे भी जो है वो सर्व करना ही नहीं है। तो ये इनको हम 2-3 टर्न्स में यहाँ फ्राई करके निकाल लेंगे। मेहमानों के आने से पहले, अफ्तार से पहले, लिटरली आप 6 घंटे पहले भी ये काम कर सकते हैं। इसको करके आपने फ्रिज के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ बार बार लोग जो है वो देखे नहीं कि क्या है, उसको आप रख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत जल्दी गलेगी बाय द वे, ये इतनी ज़्यादा जल्दी गलती है कि आप हैरान हो जाएंगे। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर आप इसको सिर्फ 90% भी पकाएं, आप श्योर नहीं है गली है नहीं गली है, तो उसका एक टिप ये है
कि आप एक चिकन के पीस को काट कर देख सकते हैं एज़ ऑलवेज़, या फिर इस बात की भी श्योरिटी है कि ये बाद में गल जाएगी, बिकॉज़ जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना, उसमें हम चिकन ऐड करेंगे, उसमें हम फिर सब्जियां ऐड करेंगे, दोबारा से वो थोड़ी सी पकेगी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर उसी वक्त पकाना है तो फिर अभी फ्राई करने का मकसद क्या है? इसको कहते हैं सीलिंग का प्रोसेस। दिस इज़ कॉल्ड सीयरिंग। क्या कि तेज़ गरम तेल में आपने हल्की सी कोई कोटिंग लगाई चिकन पे या गोश्त पे या किसी भी चीज़ पे, और आपने उसको फ्राई कर लिया, तो उससे क्या होता है कि जूस एज इट इज़ रहता है इसमें, और इस तरह से हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और देखा था आपने कि मैंने कितने पतले पतले से इसके पार्चे काटे हुए थे, लेकिन जैसे ही फ्राई होगी तो ये थोड़ी सी, जितनी भी पतली आपने काटी होगी उससे थोड़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। आंच में कर दूंगी स्लो, और दूसरी हम टर्म करेंगे फ्राई। जब ये सारी चिकन फ्राई हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसी तेल में हमारे नूडल्स को फ्राई करेंगे। अच्छा, चॉप सुए के लिए क्या होता है कि क्रिस्पी नूडल्स हमेशा रखे जाते हैं, अनलाइक चाउमीन जिसमें आप सिर्फ स्टर फ्राई करते हैं नूडल्स को, इसमें आप हमेशा नूडल्स को डीप फ्राई करते हैं। राइस नूडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैदे के नूडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एग नूडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्काई इज़ द लिमिट। मैंने जो इस्तेमाल किया है वो एक झटपट नूडल्स का इस्तेमाल किया है, विच आर इंस्टेंट नूडल्स, जिनको हम रामेन नूडल्स भी कहते हैं। रामेन नूडल्स का ये है कि मैं बिल्कुल कच्चे नूडल्स को फ्राई करूँगी, पहले से जो है वो इसको उबाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इस चिकन को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी मज़े की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे, नूडल्स को फ्राई करेंगे, तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार। रौनक के इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। यूएसए में रमज़ान किस तरह से मनाया जाता है मुसलमानों के अमंग्स, हमने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे अमेरिकन चॉप सुए हम बना रहे हैं, और चिकन फ्राई हो गई थी। अब मैं प्रॉन्स को फ्राई करके निकालूंगी, नूडल्स को फ्राई करेंगे। उसकी जो ग्रेवी है, द बेस्ट थिंग अबाउट द ग्रेवी इज़ कि वो लिटरली 2-3 मिनट में पक जाती है। अच्छा, ऑयल को हमने यहाँ पे गरम करके रखा हुआ है, डालडा कुकिंग ऑयल को। तकरीबन 500 ग्राम के बराबर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रॉन्स डिटेल्ड हैं, साफ़ सुथरे हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नींबू। कभी भी अगर झींगों का इस्तेमाल करें, कोई से भी सी फूड का इस्तेमाल करें, तो लेमन गोज़ अमेजिंग विद इट, चाहे वो मछली हो, चाहे वो जो है वो क्रैब्स हों, चाहे वो प्रॉन्स हों। इससे क्या होता है कि इसकी जो एक इसमें जो एक हल्की सी एक स्टिंक होती है वो भी निकल जाती है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा, इसको कोट करने के लिए तकरीबन 2 खाने के चमचे के बराबर। कॉर्नफ्लावर का मैं करूँगी इस्तेमाल 1 खाने का चमचा, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉन्स को भी आप अलग ही से फ्राई करके निकालें, लेकिन हम ज़रा इनको अलग से फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी से बने। अच्छा, प्रॉन्स की मैं बहुत ज़्यादा वाटरी कोटिंग नहीं करूँगी। आई रियली वांट कि हल्के से ज़रा क्रिस्पी से ये रहे। यहाँ पर अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। प्रॉपरली कोटिंग नहीं है ये, आधे कोटेड हैं आधे नहीं है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। बहुत ही जल्दी प्रॉन्स जो है वो फ्राई हो जाते हैं, और हार्डली इनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे फ्राई होने में। लेमन ज़रूर लगाइएगा, नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि प्रॉन के अंदर जो है वो रच बस जाए। और इफ़ यू वांट आप इसमें चिकन पाउडर या ऐसी कोई चीज़ मिला सकते हैं, बट सिंस प्रॉन का अपना फ्लेवर इतना मज़े का ओवरवेलमिंग सा होता है कि मैं ऐसा कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही। प्रॉन्स को भी हम फ्राई करके निकालेंगे, और उसके बाद काम हम हमारा स्टार्ट करेंगे क्रिस्पी से नूडल्स का। सवाल मैं बता देती हूँ दोबारा से, आप हमें सवाल जो है वो उसका जवाब दे सकते हैं कॉल करके। सवाल ये है कि रमज़ान के महीने के एग्जैक्टली बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? और हमारे ये प्रॉन्स हो रहे हैं फ्राई।
बिल्कुल फ्रेश प्रॉन्स हैं हमारे पास। किमाड़ी में, कराची में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कोई ऐसी जगह से हमेशा प्रॉन्स जो है वो ख़रीदें जिसके बारे में यू हैव टू बी श्योर कि दे आर रियली रियली फ्रेश। आपको उसको स्मेल करके ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने फ्रेश हैं। और एक और चीज़ कि जब भी आप उनको डिटेल करें ना प्रॉन्स को, यानी जब भी आप उनकी जो टेल है वो निकालें, तभी निकालें जब इस्तेमाल करने हो, पहले से निकाल के नहीं रखें। उसकी वजह से भी उनकी लाइफ काफ़ी देर तक जो है वो सही रहती है। तो यहाँ पर ये हमारे प्रॉन्स हो चुके हैं फ्राई। अच्छा, अब हम ज़रा ग्रेवी बनाएंगे। कॉलर भी हमारे साथ हैं और ग्रेवी के लिए जो मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ प्रॉन्स वाला करी बिकॉज़ इसकी बहुत मज़े की स्मेल आएगी। फिरोज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक फिरोज़ा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं चॉप सोया Thank की। you। मैंने आज तक ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी मैं ये। बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं, रमजान के बाद शवाल आता है। ठीक है, सही है। और मैं मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, बहुत सारा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और फिरोज़ा के जो जवाब है वो मैं आखिर में बताऊंगी सही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैंने क्या किया, डालडा कुकिंग ऑयल, तो उसमें मैंने प्रॉन्स को फ्राई करके निकाला था, उसी में लहसुन और अदरक, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। इसको प्लीज़ ओवर कुक मत कीजिएगा वरना सारा फ्लेवर आप जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे किसी भी आपके फेवरेट ब्रांड की चिली गार्लिक सॉस। एंड बाय द वे मैंने एक अंडा भी फ्राई करके रखा हुआ है जो इसके ऊपर हम आखिर में ऐड करेंगे। और इस सॉस में मैं शामिल कर दूंगी सारे वेजिटेबल्स, जिसमें हम ऐड कर देंगे बंद गोभी, जिसमें हम ऐड करेंगे गाजर, जिसमें हम ऐड कर देंगे अब ये हमारी चिकन एंड प्रॉन्स। एंड थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छा, मैं अभी शिमला मिर्च इसमें ऐड नहीं करी बिकॉज़ आपको पता है शिमला मिर्च को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। साथ में मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ 1 से 2 खाने के चमचे के बराबर। काली मिर्चें कुटी हुई, नॉट पिसी हुई, ये हम ऐड कर देंगे अबाउट 1 टेबलस्पून। इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सफ़ेद सिरका जाएगा बहुत ही कम, क्योंकि ये अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका फ्लेवर मज़े का नहीं लगता। सो इट्स गोना बी 1 टीस्पून एंड वी आर गोना मिक्स एवरीथिंग अप। और इसमें थोड़ा सा इसको पकाने के बाद मैं मज़ीद चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत सारी बने। एंड इट्स जस्ट डिवाइन। इस रेसिपी को आप एक बार खा लेंगे तो आप कहेंगे कि चाइनीज़ रेसिपी में इट हैज़ टू बी योर फेवरेट रेसिपी बिकॉज़ ये ग्रेवी है टैंजी सी, स्वीट सी, और इसके साथ नूडल्स होंगे क्रिस्पी बिल्कुल। तो अब नूडल्स का काम मैं कर देती हूँ स्टार्ट। मैं हमारा जो वॉक है वो दोबारा से ले आती हूँ और उसको हम दोबारा से रख देते हैं गरम होने के लिए। यहाँ पर ग्रेवी हमारी यहाँ पे बनती रहेगी, ऑयल हमारा यहाँ पे होता रहेगा गरम। अच्छा, ग्रेवी मैं अभी यहाँ पे रोक रही हूँ, बिल्कुल जब मैं सर्व करूँगी तो फिर आई वांट कि उसी वक्त दोबारा से गरम हो, बहुत ज़्यादा हम ओवरकुक उसको नहीं करेंगे। ऑयल यहाँ पे हमारा हीट अप पहले से हुआ था, मैं उसको चेक करती हूँ कि ये कितना गर्म अभी है। थोड़ा सा और गर्म हो जाए। अच्छा, ये आप देख लें कि मैं इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो रामेन नूडल्स होते हैं उनका हम कर रहे हैं इस्तेमाल। और रीज़न मैंने आपको बताई थी कि पहले से इसको उबाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ शॉर्टकट एंड बड़ी जल्दी से ये काम हो जाता है। मुझे लग रहा है ऑयल हो चुका है परफेक्टली गरम, तो ये नूडल्स हम सारे एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ्राई होते हैं ये नूडल्स। अगर आपने इधर उधर ज़रा सा भी जो है ना वो ध्यान दिया तो ये जल जाएंगे। लिटरली बहुत जल्दी फ्राई होते हैं। अभी आप देखेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। आज मैं बढ़ाऊंगी। एंड डोंट वरी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो पके ही नहीं तो हमारा जो स्टमक है वो अपसेट हो जाएगा, नहीं। ऑलरेडी भी जो भी इंस्टेंट रामेन नूडल्स होते हैं हमेशा पके हुए होते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर इंस्टेंट, वरना कैसे आप सोचें कि वो खुद ब खुद जो है वो जल्दी से पक जाएंगे। ऑलरेडी ये पके हुए होते हैं और हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे आपको लेने पड़ेंगे तो फिर आप एग नूडल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड दीज आर परफेक्टली कुक्ड। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको तो हम करेंगे सर्व और इसके साथ बनाएंगे हम एक मज़े की जामे शीरी बालाई ड्रिंक। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। आज हम बना रहे हैं, एक्चुअली बना चुके हैं अमेरिकन चॉप सुए। अच्छा, आखिर में जब ये ग्रेवी बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें शिमला मिर्चें ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें, लेकिन मैंने इनको स्लैंट नहीं काटा सो डैट सबको पता हो कि ये हरी मिर्च है। हल्की सी तेज़ी के लिए ये ऐड कर दी। शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल फ्लेम जो है वो इसका बंद करने के बाद, और हरा प्याज हम ऐड करेंगे। And we are just gonna serve this chop suey right away. नूडल्स के ऊपर मैं एक ख़ास वजह से इसको प्लेस नहीं करी, बिकॉज़ खस्ता नूडल्स रहेंगे तभी आपको इसको खाने का मज़ा आएगा। प्रॉन्स हैं इसमें, चिकन है इसमें, एंड यहाँ पे थोड़े से हम इसको कर देंगे प्लेस। दे यू गो। अच्छा, इसको मैं करूँगी थोड़ा सा साफ़। उससे पहले हम इस पे ऐड कर देंगे अंडा। ये हमने फ्राई करके रखा हुआ था, एंड ये हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे हमारी ड्रिंक की जानिब, और थोड़ा सा मैं इसको ज़रा क्लीन कर लूँ, एंड फाइनल जो लुक है वो उसको हम दे दें लाइक दिस। जल्दी से आते हैं हमारी ड्रिंक की जानिब। अच्छा, ड्रिंक बनाने के लिए बालाई शेक है, जामे शीरी बालाई शेक। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने बर्फ़ मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर में ऐड की हुई है, दूध मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1.5 कप। साथ में इसमें बालाई की फॉर्म में हम ऐड करेंगे रबड़ी, और आप इसमें रबड़ी की बजाय अगर बालाई का इस्तेमाल करेंगे तो फिर 2 खाने के चमचे चीनी का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ में 2 अदद बर्फ़ी के पीस ऐड कर देंगे, पिस्ते ऐड करेंगे, जामे शीरी ऐड करेंगे। जामे शीरी मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 खाने के चमचे के बराबर, एंड इसको हम कर लेंगे अच्छा सा ब्लेंड। बर्फी है, आप चाहे तो आप इसमें खोया शामिल कर सकते हैं। पिस्ते हैं, काजू बादाम का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मीठा नहीं रखा। एंड देयर यू गो। ये हमारी ड्रिंक हो चुकी है तैयार। आई विल मेक श्योर कि ग्लासेस को हम यहाँ पे प्लेस करें, एंड थोड़ा सा जामे शीरी अलग से, सो डैट ज़रा दिखाई दे, खूबसूरत लगे। वैसे तो ये काइंड ऑफ उसी वक्त मिक्स हो जाएगा, बट हल्के से शेड्स दिखाई देंगे। एंड देयर यू गो। अच्छा, ये काफ़ी मिल्की मिल्की सी रेसिपी है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है बिकॉज इट्स समर। और आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करेंगे जो वैसे बहुत खूबसूरत है लेकिन अगली हो भी सकता है अगर हम इसको बनाना चाहें। हम बात करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ के हकूक़ के बारे में, फ़राइज़ के बारे में, छोटी सी ब्रेक के बाद। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में अपने टॉपिक की जानिब हम बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे आसान से सवाल का जवाब दे सकते हैं अगर आपको जीतना है रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा ये है कि रमज़ान के महीने के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है। जो टॉपिक आज हमने सिलेक्ट किया है आपके साथ शेयर करने के लिए, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल टॉपिक, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, यानी कि बीवी और शौहर का रिश्ता।
जब हम बात करते हैं बीवी और शौहर के रिश्ते की, तो हमें लगता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हमें वो ऐब जो हम किसी और में बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे बहन भाई हो, वही ऐब अगर हमें हमारे लाइफ पार्टनर में दिखाई देता है तो वी मेक एन इशू आउट ऑफ इट। अगर हम इस बारे में बात करें तो बहुत सारी रीज़न्स ऐसी होती हैं कि अनफॉर्चुनेटली दो लोग एक साथ नहीं रह पाते, लेकिन वो रीज़न्स बहुत बड़ी होना, वो रीज़न्स ऐसी होना जिससे कोई वापसी ना हो, तब इजाज़त दी गई है सेपरेशन की। लेकिन ये भी तलाक़ का जो लफ्ज़ है, तलाक़ का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही नापसंदीदा है जो अल्लाह ताला ने उन चीज़ों में से जो उन्होंने जो है वो अलाउ की हैं, फिर भी ही हैज़ ऑलवेज़ लुक डाउन अपॉन इट। तो एक छोटी सी बात कि अगर आप इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम दीन की रोशनी में भी देखेंगे, हम दुनिया की रोशनी में भी देखेंगे कि क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हो सकती हैं इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने की। लेकिन एक दानिश्वर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी जो मुझे बहुत ज़्यादा याद रह गई, मेरे दिल को छुई वो बात। अगर आप चाहते हैं कि मियाँ और बीवी का रिश्ता खूबसूरत रहे, अच्छा रहे, हेल्दी, सक्सेसफुल रहे, तो सिर्फ़ एक बात रियलाइज़ करनी है, और वो एक बात ये है कि आप दोनों की खुशी में ही आप दोनों की खुशी है। दिस इज़ सच अ सिंपल स्टेटमेंट कि अगर आपके हस्बैंड किसी बात से खुश होते हैं और वो कोई जायज़ बात है, तो आपको भी उससे खुशी मिलनी चाहिए, बिकॉज़ ही इज़ हैप्पी एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस रिलेशनशिप के बारे में क्या फ़रमाया है, बिल्कुल आपके साथ करते हैं शेयर। शौहर के फ़राइज़ के बारे में फ़रमाया है, लेकिन यही चीज़ आप एग्जैक्टली वाइस वर्सा अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, और उनके साथ नेक सलूक के साथ ज़िंदगी बसर करो, और अगर तुम उनको नापसंद करो तो ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रखते। अक्सर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, चाहे किसी भी रेफरेंस से जो है वो सिलेक्ट किया जाए, चाहे जो है वो कोई अरेंज मैरिज की जाए, चाहे पसंद की शादी हो, तो अक्सर हमें समझ में नहीं आता कोई एक तो क्वालिटीज़, या उसके बाद ज़िंदगी जब हम बसर करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद, तो अगर हम उन क्वालिटीज़ को बर्दाश्त करें, अपने अंदर पेशेंस रखें, तो अल्लाह ताला वही क्वालिटीज़ के साथ हमें रहने की आदत हमें डेवलप कर देगा। जैसे जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना विच इज़ ब्यूटीफुल। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उसका लिबास हो। दुनिया के किसी भी रिश्ते में जब दो लोगों का आपस में रिश्ता है, ज़ाहिर ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स उस इंसान के साथ शेयर करना शुरू कर दें जिसके साथ वो प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ या फिर कोई मसले हैं, तो आधे से ज़्यादा मसले वहीं ख़त्म हो जाते हैं जब कोई तीसरा इंसान जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं होता। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात कि आप एक दूसरे का लिबास हैं। लिबास हर ऐब छुपा देता है। आपके लाइफ पार्टनर में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐब ना हो। दुनिया में हर इंसान, चाहे वो बहन भाई हो, माँ बाप हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर उन ऐबों पे पर्दा डाल दिया जाए, मजाक की सेंस में, सीरियस तरीके से उसको कभी किसी को बताया ही नहीं जाए, तो यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। इसको दीन और दुनिया की रोशनी में इस पर मज़ीद नज़र डालेंगे कि किस तरह से हम अपने इस रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम एक ऐसे रिश्ते के हवाले से बात करेंगे जो अगर आप बनाना चाहें तो बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, यानी कि शौहर और बीवी का रिश्ता। इसमें बात आती है कि शौहर के क्या फ़राइज़ हैं, शौहर के क्या हकूक़ हैं, बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, बीवी के क्या हकूक़ हैं। और अक्सर हम बहुत सारे कपल्स को इसके मामले में लड़ते हुए देखते हैं कि तुम शौहर हो, तुम्हें ये करना चाहिए, आप बीवी हैं, आपको ये करना चाहिए। मगर इसके बारे में नॉलेज होना और इसको किस तरह से अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, बिल्कुल आपके साथ करेंगे शेयर। कुछ अहादीस हैं, आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं
तो फरिश्ते उनके नामा आमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। और अगर आपको वाकई उनसियत है, मोहब्बत है अपने स्पाउस से, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा है कि आपको नेकी जो है वो बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। और इसके साथ साथ जो है वो सवालात की जानिब भी बढ़ेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, ये जो एक रिश्ता है बीवी का और शौहर का, इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बक़रा में अल्लाह का इरशाद, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं, मर्द औरतों के लिए लिबास हैं। लिबास इंसान की खूबसूरती में बेहतरी लाता है, मज़ीद खूबसूरत बनाता है, गर्मी और सर्दी से बचाता है, अंदर के जो ऐब होते हैं उसको छुपाता है। तो मियाँ और बीवी का रिश्ता कुरान ने एक अल्फाज में कहा कि ये खूबसूरत भी बनाते हैं ज़िंदगी को, एक दूसरे के उयूब को छुपाते भी हैं, और ज़माने की जो गर्दिशें होती हैं उससे एक दूसरे को महफूज रखते हैं। ये होता है मियाँ और बीवी का रिश्ता। अज़वाजल लितस्कुन इलैहा, मियाँ और बीवी का रिश्ता वो होता है जो एक दूसरे को सुकून देता है, राहत देता है, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझता है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जलीला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ किस तरह लाते हैं? दक्कल बाब, दरवाज़ा नॉक किया करते हैं। जब घर में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुआ करते थे तो आपके चेहरे मुबारक पर तबस्सुम हुआ करता था, मुस्कुराहट हुआ करती थी। इस पर अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अगर मैं पूरा दिन भी थकी हुई होती, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की मुस्कुराहट देख के सारे दिन की थकावट दूर हो जाती थी। सुभान अल्लाह। इसके बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का टाइम है, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सवालात भी लेंगे। मुफ्ती साहब से आप सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा सवाल आज के लिए आपके लिए ये है कि रमज़ान के महीने के फ़ौरन बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? जवाब आप दे सकते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। आज हम बात कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के हवाले से, शौहर और बीवी का रिश्ता। कॉलर हमारे साथ हैं अलीना, उनसे करते हैं पहले बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं अलीना? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी या मुफ्ती साहब जी से हाँ। सवाल करना चाहेंगी? हाँ, पहले तो सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि ईद के रमजान के फौरन बाद ईद उल फितर का महीना आता है। ठीक है, सही है जी। और अच्छा, और दूसरा सवाल जो है ये मौलाना साहब से एक सवाल करना था। बिल्कुल कीजिए। हाँ, तो उनसे ये कहना था कि देखिए ये शौहर और बीवी का रिश्ते की जो बात कर रहे हैं, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाती है, नाइत्तेफ़ाक़ी थोड़ी सी होती है। तो शौहर जो है अपने घर वालों के सामने, अजीज़ व अक़ारिब के सामने बीवियों की वो बुराइयां करते हैं जो उनके अंदर नहीं भी होती हैं। एब्सोल्युटली सही, ठीक। तो ऐसे शौहर के लिए क्या हुक्म है? ठीक है, अभी आपको इसका जवाब मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी सिंस आज हम दोनों ही के हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, चाहे वो बीवी की बुराई करें या चाहे वो अपने शौहर की बुराई करें, वो उनमें हो या ना हो, लेकिन किसी तीसरे इंसान के पास जाके शिकायत लगाना और किसी के ऐब को, अपनी बीवी या अपने शौहर के ऐब को बताना, ये कितनी गलत है? मैं असल में चाह रहा था कि पहले मैं हुकूक पर बात कर लूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था, बिल्कुल। उसके बाद जो सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं। और देखिए एक बात याद रखिएगा, जितने मेरे नाज़रीन हैं, ईंट से ईंट मिलती है मकान बनता है, रिश्ते से रिश्ता मिलता है तो घर बनता है। सही। बहुत सारे लोग घरों में रहते हैं और बहुत सारे लोग मकान में रहते हैं। मकान में तो जानवर भी रहते हैं, मगर जहाँ रिश्तों का एहतराम होता है वो घर होता है। जो घर होता है वो अल्लाह के लिए की तरफ से एक जन्नत का टुकड़ा होता है कि जहाँ रिश्तों का एहतराम।
अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुआ करते थे तो आप हमेशा मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। कभी कभी मर्द हजरात सख्ती के मामलात में होते, जैसे कल का एक मामला है। कल मैं यहाँ से जा रहा था ट्रांसमिशन करके, तो मेरे पास कॉल आई, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दुकान नहीं चल रही, ठीक है, दुकान में लॉस हो रहा है, मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं गुस्से में था, इफ्तारी में पहुँचा, मेरी बीवी ने सही से इफ्तारी नहीं बनाई थी, मैंने गुस्से में 3 तलाक़ें दे दी। अब बताएं क्या होगा। अब देखिए, आप ये मतलब आपका काम नहीं चल रहा तो उस बेचारी का कसूर है, आपके जो सारे मामलात ख़राब है उस बेचारी का कसूर है, और आपने अब तलाक़ दे दी। आप क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा फ़इन तल्लाक़ा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादी हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरहा। जब आप 3 तलाक़ें देते हैं तो मामला ख़त्म है। सही। ये जो तलाक़ें होती हैं कि ये रिश्ता इसलिए नहीं होता कि आपके मुंह में आए और आप जो है वो टक 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 हिटलर बन जाओ, सारे मामलात कर दें। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है ऐसे लोगों पे कि जो किसी पे जुल्म करते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी जब घर में दाखिल होते, मुस्कुराते हुए दाखिल होते, मिजाज पूछते, उसके बाद अगर खाना तलब करते और अम्मा आयशा कहती हैं कि रसूलल्लाह अभी खाना नहीं बना, आका करीम फरमाते चलो तुम आटा ले आओ, मैं मोहम्मद आटा गूंद देता हूँ। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ भी बटाया करते थे, ये अंदाज़ हुआ करता। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, मेरे आका फरमा रहे हैं, आयशा जब तुम नाराज़ होती हो तो मुझे मालूम चल जाता है कि तुम नाराज़ हो। कहा या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया जब तुम खुश होती हो ना तुम कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम नाराज़ होती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। तो अम्मा आयशा मुस्कुराए कहती हैं, या रसूलल्लाह मैं ज़बान से तो रब्बे इब्राहिम कहती हूँ मगर दिल में तो आप ही रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये होते हैं मोहब्बत और प्यार के रिश्ते, कि जहाँ अगर कोई तलखी हो भी जाए, कोई मामला हो भी जाए, तो अल्फाजों का चुनाव इतना अच्छा होता है कि मोहब्बतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। एब्सोल्युटली। और इससे हम ये भी सीखते हैं कि अगर कोई नाराज़गी हो भी तो उसको हैंडल किस तरह से करना है, बात करनी ख़त्म नहीं करनी, किसी के लिए कोई काम करना ख़त्म नहीं करना। कॉलर हमारे साथ हैं कवल, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले मुझे मुफ्ती साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी मुफ्ती साहब, मैं दरअसल जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे दीन को सिखाने वाला कोई नहीं है। मैं दीन को सीखना चाहती हूँ, तो मुझे जो है ना आपका अंदाज़ा जिससे बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर आप जो है ना वो इजाज़त दें तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा ले लूँ कि जो है ना वो मैं बाद में भी आपसे जो है वो दीन सीख लूँ। ठीक है, हम अभी मुफ्ती साहब से इस बारे में जान लेते हैं। और इसके अलावा कोई टॉपिक से रिलेटेड सवाल करना चाहेंगी या सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, मेरा सवाल ये है कि नमाज़ चाश और नमाज इशराक की नमाज़ का टाइम क्या शुरू होता है और कब खत्म होता है? मैं आपका सवाल सही से सुन नहीं पाई। नमाजों के बारे में आप क्या पूछ रही हैं? नमाज चाश और नमाज इशराक के टाइम कब खत्म होता है और कब जाना शुरू होता है? आई एम सो सॉरी, कॉल में थोड़ी सी आई थिंक डिस्टॉर्शन है। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाई, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आप बहुत सारी जगहों पे वैसे तो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, कुछ ऐसी रिसोर्स हो सकती है कि जिसके थ्रू लर्निंग आपको हासिल की जा सके? मैंने एक पेज बनाया जिसमें मैं दरस कुरान, दरस हदीस देता हूँ। वो है खानकाह सरफराजिया का एक पेज है फेसबुक पर, और खानकाह सरफराजिया यूट्यूब चैनल भी है सही, जिस पर मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के दर्स देता हूँ। और अभी एक प्रोग्राम मैं रमज़ान के फ़ौरन बाद शुरू करने वाला हूँ। 20 मिनट का एक प्रोग्राम करने का इरादा है जिसमें आप पूरा एक सिपारा समझ सकेंगे। यानी कि अगर 30 प्रोग्राम देखेंगे आप तो पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इंशाअल्लाह समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश है, अल्लाह ताला इस डॉन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी अल्लाह ताला ये काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। अच्छा, अब बात चल रही थी बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़। उस सारे सहाबा बैठे। देखिए, हम किसी डॉक्टर को अच्छा समझते हैं, कोई किसी वकील को अच्छा समझता है, कोई किसी जो है इंजीनियर को अच्छा समझता है, कोई किसी सर्जन को अच्छा समझता है, किसी के नज़दीक फ़िलासफ़र अच्छा होता है। इस्लाम के नज़दीक अच्छा कौन है? एक सवाल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया, सारे सहाबा बैठे, आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अय्यु, कौन बेहतर है? आपने फरमाया ली आहली, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है वो अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक बेहतर है। कभी गलती मर्द करता है तो कभी गलती औरत भी करती है। सही। हमारी यहाँ औरतों के अंदर भी मिजाज का चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। एक लड़की जब घर में शादी होकर आती है तो ये समझती है कि जो सास का जो मामला है ना, जो घर चलाने का, वो सारे मेरे हाथ में आ जाए। फिर इक़्तिदार की जंग शुरू होती है और जिसमें कभी कभी लड़का पीसता है। कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। यहाँ एक मैं आयत और एक बात करना चाहता हूँ। लोग हदीस को कोट करते हैं, औरत नाक़िसुल अक़ल है,
और फिर उसको डिग्रेड कर देते हैं। मेरे रसूल ने जो फरमाया नाक़िसुल अक़ल, उसका मतलब ये कि औरत अपने जज्बात में बहुत तेज़ी से आ जाती है। तुम अगर पूरी अकल रखते हो तो औरत की जो नाक़िसुल अक़ल है, जो जज्बात उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गालिब आ जाते हैं, तो तुम्हारा अंदाज़ ऐसा हो कि तुम्हारे जज्बात उस पर गालिब ना आए, बल्कि पोलाइट सॉफ्ट होकर घर के माहौल को अच्छा करो। एब्सोल्युटली। और इसको अगर हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो औरतों के बारे में ये भी कहा जाता है कि दे हैव दिस लॉजिक ऑफ इमोशन, थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल होती हैं। यही तो हदीस है जो मैं exactly. यही तो हदीस बयान करना, नाक़िसुल अक़ल का मतलब कि जज्बात उनकी अक़ल पर बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं, फिर कोई फ़ैसला कर लेती हैं। शरीयत ये कहती है कि तुम्हें अल्लाह ने फ़ज़ीलत अता फरमाई है, तुम अपना माल खर्च करते हो, कोई एहसान नहीं करता, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। हाँ, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए, कुरान ये कहता है कि एक पार्टी, एक ग्रुप मर्द की तरफ से हो, एक औरत की तरफ से हो, जो मामला सुधारने वाले हों, बिठा के मामले को हैंडल किया जाए, अल्लाह ताला दोनों के दिल में मोहब्बत डालेगा और घर बन जाएगा। हमें चाहिए एक दूसरे के मामलात को इग्नोर करें। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरी बीवी में फ़लाँ 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 मामलात है, आपने फरमाया कोई अच्छाई है? रसूलल्लाह सोचिए, हाँ वो अच्छाई है, वो अच्छाई। आपने फरमाया जो अच्छाई है उसको सामने रखो। सही। तुम अच्छाई को सामने रखोगे तुम्हें बुराई नज़र नहीं आएगी। एब्सोल्युटली, बुराई फिर बुराई आपको लगेगी ही नहीं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है और आपके आखिरी अच्छे की सबको पहले तो मुबारकबाद। और ये कहना चाहूँगी, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल जैसे गर्मी इतनी है और बीवी चूल्हे के पास खड़ी है और खाना बना रही है, शहरी बना रही है, इफ्तारी बना रही है, ठीक है उसको कम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन शोहर भी आके गर्म हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो देखो ना उस वक्त शोहर को भी थोड़ा समझना चाहिए, बीवी भी समझे और शोहर भी समझे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कोई सवाल है? जी, आज का बिल्कुल सवाल है कि रमज़ान के महीने के फ़ौरन बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? शवाल। ठीक है, हम आपको ट्रांसमिशन के एंड में बताएंगे कि सही जवाब कौन क्या है और विनर कौन है। और वाकई आपने बड़ी सही बात की कि जब ऐसे अफ्तार बन रहा होता है, सहरी बन रही होती है, तो हम ये पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो घर की ख़वातीन हैं वही काम करेंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो मर्द हजरात भी जिन नौकरियों पे जाते हैं वो भी जल्दी उनको रिलीज़ इसीलिए कर देते हैं दैट मे भी घर जाके जो है वो इबादत में भी टाइम बिल्कुल लगाएं, लेकिन थोड़ा सा घर वालों का हाथ भी बटाएं। इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुकम्मल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके इखलाक बेहतरीन हो, और तुम में से सबसे बेहतर लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइस वर्सा, यानी कि बीवियों को भी उनका भी फ़र्ज़ है कि वो अपने हस्बैंड्स के साथ उतनी ही अच्छी हों जितने हस्बैंड्स उनके साथ अच्छे हैं। और अभी कॉलर का ये सवाल भी था कि जब खातून खाना किचन में होती हैं सहरी के टाइम, अफ्तार के टाइम, तो उस वक्त मर्द हजरात को चाहिए कि उनकी मदद कराएँ, या मदद नहीं भी करा रहे तो नाशुक्री का मुजाहरा ना करें अगर किसी चीज़ में नमक ज़्यादा हो गया, मिर्चें ज़्यादा हो जाएँ। कंसिडरिंग वन पॉइंट इन माइंड मुफ्ती साहब कि आजकल बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो घर से निकल के रोज़गार के लिए निकलती हैं, उस सिनेरियो में अगर वो घर से रोज़गार के लिए निकले तो भी और नहीं भी, क्या किचन में हाथ बटाना चाहिए शौहर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी थी। याद रखिएगा, जब सैयदना अली हैदर कर्रार की और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई, मेरे आका ने फरमाया था कि अली तुम घर से बाहर के काम देखोगे, फ़ातिमा तुम घर के अंदर के काम देखोगे। सही। तो अल्लाह के नबी ने घर की ज़िम्मेदारी औरत पे डाली थी और घर से बाहर की ज़िम्मेदारी मर्द पे डाली। सही। पहली बात इस्लाम ये कहता है कि औरत का काम ये है कि औरत को तमाम चीज़ें मर्द प्रोवाइड करें। अगर औरत की बहस मजबूरी, कोई कफ़ील नहीं है, बाहर जाती है और पे काम करती है और कोई ऐसा मामला है, तो मर्द की ज़िम्मेदारी होता है कि वो हाथ का इस्तेमाल करे, मतलब हाथ काम करे, हाथ बटाए और ज़बान का इस्तेमाल कम से कम करे। सही। हमारे यहाँ लोग ज़बान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे तल्ख जुमले बोलते हैं कि जिससे दिल टूट जाते हैं। याद रखिएगा, जब दिल टूटता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बनने से दूर हो जाती है। अगर आप काम ना भी तो करें तो आप कम से कम अपनी ज़बान को और अपने अल्फाजों को महफूज रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मैं अपनी बहन को ये बात बताना चाहूँगा, जिस तरह एक बहन अभी इंतहाई कर्व और
सख्त अंदाज़ था उनका कि वो घर चूल्हे में खड़े हैं गर्मी के अंदर। देखिए याद रखिएगा, अगर आपके शौहर आपसे राज़ी हैं, आप इस हाल में मरती हैं कि आपके शौहर आपसे राज़ी हैं, आपका एक कदम ज़मीन में होगा, अगला कदम जन्नत में होगा। यानी कि कितनी बड़ी नेमत है आपकी। और जो औरतें हैं वो तो बड़ा काम कर सकती हैं। जब आप पता आपको इमाम राज़ी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाए वो खाना उस वक्त तक हज़म नहीं होता जब तक अपने खाने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत न करवा दें। आप खाना बना रही हैं, आज ताक रात है, आप दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, आप लाहौल पढ़ रही हैं, आप सूरह फातिहा पढ़ रही हैं, जितनी मरतबा पढ़ रही हैं उतनी मरतबा अल्फाज उसमें जा रहे हैं। और जो बंदा उसको खाएगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत कर देगा। और दाना दाना कल क़यामत के दिन गवाही देगा परवरदिगार, सारे लोग सब अपने अपने कामों में होते थे, ये बंदी होती थी जो अपना काम कर रही होती थी मगर तुझे याद कर रही होती थी। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। और यहाँ पे ये बात भी मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी मुफ्ती साहब के, सेंस वो इतने प्यार से, इतने खुलूस से, जैसे उन्होंने कहा गर्मी में खाना बना रही हैं, तो अगर खाना पसंद ना आए तो दीन की रोशनी में आप इस चीज़ को कैसे जो है वो इसकी वजाहत करना चाहेंगे कि खाना अच्छा नहीं बना, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्चें ज़्यादा हो गई, तो क्या सही तरीका है कि आप पोलाइटली एक्सक्यूज़ कर लें खाना ना खाने के लिए, या फिर आपको गुस्सा करने का हक़ है कोई? देखिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ ये होता था कि आप अगर आपको कोई बात नागवार भी गुजरती थी ना तो आप हाइपर नहीं होते, सही, चेहरे मुबारक पे सुर्खी आ जाती थी। और अम्मा आयशा, अम्मा हफ्सा समझ जाते थे कि नबी इस्लाम की बात पसंद नहीं आई। सही, हमें भी, हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम नबी को तो मानते, नबी की नहीं मानते। बिल्कुल, हम कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। तो कुरान भी आपको ये कह रहा है कि जब आपको जब कोई ख़राबी नज़र आए तो आप उसकी खूबी को देख लें। आज खाना अच्छा नहीं बना तो कल अच्छा बना था या कल अच्छा बन जाएगा। आप जो जिस तरह हो सकता है अपने पेट भर के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। हाँ, अगर बीवी को खाना बनाना नहीं आता तो आप जो है ख़ुद बनाने या मदद करें, लेकिन ये नहीं कि घर का माहौल ख़राब करें। सही, बिल्कुल। मुफ्ती साहब, बर्दाश्त का मादा आजकल देखा गया है किसी में भी नहीं है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वैसे तो ये बात जनरली हर रिलेशनशिप पे अप्लाई होती है, मगर ये ज़रूर बताइए कि क्या बीवी को अगर ये बात पता हो कि जिस बात पे बहस हो रही है उस पर मेरे जो शौहर हैं वो इस वक्त लॉजिकली फैक्चुअली गलत हैं, क्या इस बात को फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गलत हैं मैं सही हूँ, या फिर बर्दाश्त शो करना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बीवी अपने शौहर की सख्त बातों पर बर्दाश्त करती है, जितना बर्दाश्त करती है अल्लाह ताला उसको उतना सिला अता फरमाता है। जब आप आर्गूमेंट्स करेंगे, आप बहस करेंगे, मामला मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होगा। सही, जब शौहर हाइपर हो रहा हो, शाउट कर रहा हो, तो आपको चाहिए आप नरम हो, खामोश हो। जब उसका मिजाज कुछ बेहतर हो जाए फिर आप उसको बात समझाएंगे प्यार से। देखिए, पता कि हमारे क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये कप है, ये उठा के रखना है, ठीक है, ये क्या है, मुझे कप दीजिए, कप दे, बहुत तमीज़ नहीं है तुम्हें, कब दो। हमारे बात करने का अंदाज़ बड़ा गलत है। सही, आप बीवी हैं, आप कभी शौहर को प्यार से बात करेंगी ना, यकीन माने आप मर्द की एक बात मान लें वो आपकी 100 बातें मान लेगा। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से गाइड करने के लिए। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को खूबसूरत से खूबसूरत कैसे बनाया जाए, एक छोटी सी बात अगर कभी हम ऑब्ज़र्व करें तो हम हमेशा ये कहते हैं मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे शौहर ने ये किया, या मेरी बीवी ने ये किया। और अगर कोई लड़ाई होती है तो हम उनके घर वालों को कहते हैं आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बहन ने ये किया। उस वक्त भी वो आपके स्पाउस है। अगर उस वक्त हम ओनरशिप ले लें कि ये जो भी प्रॉब्लम हमारी वजह से, हम दोनों की वजह से, और सॉल्व भी इसको हम ही करेंगे, तो यकीन जानिए सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी कल, और कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।